औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम अपना न्यू टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं 1.5 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओहम्स लॉ। ओहम लॉ को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ग्राफिकली कैसे लिखा जाता है, कैसे बनाया जाता है, हम इसी हवाले के साथ आज बात करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओहम लॉ। अगर आपको ओहम लॉ का नहीं पता, ओहम लॉ के फार्मूला वेरिएशन नहीं पता, तो आप हमारे प्रीवियस टॉपिक्स देख सकते हैं जिसमें हमने बहुत डिटेल से बात की है फार्मूला वेरिएशन और ओहम लॉ की। ओहम लॉ का फार्मूला हमारे पास निकलता है ये I इज इक्वल टू V बाई R। अब इसी को लेके हमने क्या करना है, करंट फाइंड करना है V बाई R की वैल्यू पुट करके। हम क्या करेंगे, हमने करंट फाइंड करना है V बाई R की वैल्यू पुट करके। इसी तरीके से हमारा फार्मूला बनेगा, इसी तरीके से हमारा ग्राफ बनेगा। ग्राफ बनाते हैं हम ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं I इज इक्वल टू V बाई R होता है, हमें पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, हमने बारी बारी वैल्यू पुट करके देखना है कि क्या फर्क पड़ता है। हम क्या करेंगे, हम वोल्टेज की वैल्यू 2, 4, 6, उसके बाद जो सा 8, इस तरीके के साथ 10 हम ये बढ़ाते जाएंगे। और रेजिस्टेंस हमारे पास क्योंकि सेम होती है, ये तो एक ही लगी हुई है, इस वजह से हम क्या करेंगे, करंट पे इफेक्ट देखेंगे क्या पड़ता है। हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करके देखेंगे क्या फर्क पड़ता है, ग्राफ किस तरह का बनता है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम 0 पुट करें तो वैसे भी 0 वैल्यू हो जाती है, हम 2 से पुट करना शुरू करेंगे। हमने क्या किया, हमने 2 को 2 पे डिवाइड किया क्योंकि V अगर R है, V हमारे पास वोल्टेज 2 है और R क्या है 2, तो हमने जब निकाला तो हमारे पास क्या आया 1 आ गया। इसी तरीके से हमने जब वोल्टेज 4 पुट किए और 2 पे डिवाइड किया क्योंकि रेजिस्टेंस हमारे पास ये है तो 2 आ गया। नेक्स्ट हमने जब 6 पुट किया तो हमने देखा कि 6 बाई 2 इज इक्वल टू होता है 3, ये आ गया। इस तरीके के साथ हमने जब 8 पुट किया और 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आई 4। अब हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं ना, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं उसी तरीके के साथ हमारा करंट भी बढ़ता जा रहा है। इससे हमें एक बात पता चलती है, मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, यानी हमारे 2 वोल्टेज थे, फिर हमारे पास 4 वोल्टेज हुए, फिर हमारे पास 6 वोल्टेज हुए, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं तो हमारा करंट बढ़ता जा रहा है। तो इससे हमें पता चला कि वोल्टेज आर इंडिपेंडेंट। वोल्टेज क्या है, इंडिपेंडेंट है, क्योंकि हम वोल्टेज अपनी मर्जी से बढ़ा रहे हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे। करंट डिपेंड कर रहा है, कैसे कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं ना तो करंट की वैल्यू चेंज होती जाती है। वोल्टेज 2 थे, करंट 1 हो गया, वोल्टेज 4 थे, करंट 2 हो गया, वोल्टेज 6 थे, करंट 3 हो गया। इस तरीके के साथ वोल्टेज बढ़ते जा रहे हैं तो करंट बढ़ता जा रहा है। पता है चला वोल्टेज आर इंडिपेंडेंट, करंट जो सा डिपेंडेंट है। नेक्स्ट बात हमारे पास क्या पता चली कि इंडिपेंडेंट वैल्यूज जो सी होती है हमेशा लिखी जाती है एक्स एक्सिस पे, क्योंकि वोल्टेज इंडिपेंडेंट है इसलिए हमने लिखे एक्स एक्सिस पे और करंट डिपेंडेंट है हमने लिखे वाई एक्सिस पे। अब देखें, अब हमने जब बनाया ग्राफ, तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले वोल्टेज लिखे 2, 4, 6, 8, 12 हमने लिखे। हमें पता है जैसे 2 वोल्टेज होते हैं तो रेजिस्टेंस 2 है, डिवाइड करेंगे 1 आ गया। 4 पुट किया और रेजिस्टेंस 2 थी, आंसर आ गया 2। इस तरह ये पुट किया तो आंसर आ गया 3। हमने जो सा 6 इसके साथ जो सा ग्राफ इस तरीके के साथ बनाया, 6 के जैसा मैच हो रहा है 3 के साथ, 4 मैच हो रहा है 8 के साथ। हम जैसे जैसे वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि लीनियर सीधा बिल्कुल लीनियर ग्राफ मिल रहा है। ये हमें शो कर रहा है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओहम लॉ ये बिल्कुल वैलिड है, ये बिल्कुल ठीक है। इससे हमें
ये भी पता चला कि हम किस तरह ओहम्स लॉ को ग्राफ में ड्रा कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी।